नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल धार्मिक कहानियाँ में। आज सुनेंगे उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे भगवान, मैंने कार्तिक शुक्ल की एकादशी का वर्णन विस्तार पूर्वक सुना है। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत का क्या विधान है और इसे करने से किस फल की प्राप्ति होती है। आपने हजारों यज्ञ और लाखों गोदानों को भी एकादशी के व्रत के बराबर नहीं बताया, इसीलिए आप यह बताइए कि यह तिथि सब तिथियों में इतनी उत्तम कैसे हुई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मार्गशीर्ष माह में कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। यह व्रत करने से शंकुधार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल मिलता है उसके बराबर पुण्य देने वाला है। व्रत करने वाले भक्तों को चोर, पाखंडी, पर स्त्रीकामी, निंदक और झूठ बोलने वाले या किसी भी प्रकार का पाप करने वाले व्यक्ति से बात नहीं करनी चाहिए। अब मैं तुम्हें इसका महात्म बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे युधिष्ठिर, सतयुग में मरु नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित कर दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मरुधर से भयभीत होकर सभी देवता मृत्यु लोक में घूम रहे हैं। उनकी बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, आप सभी तीनों लोगों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वही आपके दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ उन्होंने भगवान को शयन करते देखा तो हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे और कहा, हे प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको हम नमस्कार करते हैं। आप हमारी रक्षा करें। दैत्य से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता तथा संहार करने वाले हैं। आप ही शांति प्रदान करने वाले हैं। आप ही सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, सामग्री, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्मकर्ता और भोक्ता भी आप ही हैं। आप ही सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर और अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमें जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सभी देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा कौन मायावी दैत्य है जिसने सभी देवताओं को जीत लिया है और उसका क्या नाम है, उसमें कितना बल है और वह किसके आश्रय में है और कहाँ रहता है, यह सब तुम मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में नाड़ी जग नाम का राक्षस था। उसके पराक्रमी बलशाली मरु नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की एक नगरी है। इसी दैत्य ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहाँ अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, चंद्रमा, नक्षत्र आदि सभी स्थानों पर अपना अधिकार जमा लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही वह प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बनकर बैठा हुआ है और सबसे अजय है। हे भगवान, आप उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। आप सभी चंद्रावती नगरी जाइए। इस प्रकार कहकर भगवान सहित देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया और फिर दैत्य मरु सेना सहित युद्ध भूमि में पहुंचा और गर्जना करने लगा। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भयभीत होकर चारों दिशाओं में भागने लगे। तभी स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्यों ने उन पर भी अस्त्र शस्त्र और आयुध लेकर दौड़े और फिर भगवान ने सर्प के समान सबको बींध डाला। बहुत से डर के मारे भाग गए। केवल मरु बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी अस्त्र चलाते उसके लिए पुष्प सिद्ध होते। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, लेकिन वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ और 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध
चलता रहा, किंतु मरु नहीं हारा, परंतु भगवान थक कर बद्री का आश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नाम की एक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मरु भी उनके पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया हुआ देखकर भगवान को मारने को उद्धत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मरु को ललकारा, युद्ध किया और उस दैत्य को तत्काल मौत के घाट उतार दिया। जब भगवान श्री हरि योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उन देवी से कहा, आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजी जाएंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। जय श्री हरि विष्णु की। तो दोस्तों, यह थी उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा। कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।